दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में रहने के लिए लगातार कोशिश करते हुए नज़र आ रही है। इसी के चलते जैसे तो मैं आपको बता दूं कि वो लगातार ऐसे फैसले लेते हुए नज़र आती है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादातर फ़ायदा हो सके और डेमोक्रेसी के अंदर वो मेजॉरिटी में बनी रहे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही दिनों पहले एक जो है तो बिल पेश किया गया था। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं उस बिल को लेकर जो तो पीआईएल दाखिल की गई थी। अब मैं आपको बता दूं उसके ऊपर जो तो भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं आपको बता दूं कि उस बिल को लेकर जो तो चर्चा हुई है और उसके बाद जो तो अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है या मोदी सरकार जिसको हम कह सकते हैं, उससे सीधी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसमें बने रहिएगा। कुछ दिनों पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बात तय हुई थी या फिर जो है तो एक बिल आया गया था और उसको जो है तो मैं आपको बता दूं उसमें सीधी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट थी या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था उसको जो है तो चुनाव आयोग यानी कि चुनाव आयोग के जो गठन या चयन समिति थी उससे उनको हटा दिया गया था, जिसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं इस कानून के तहत जो है तो उसको हटाया गया था, जिसमें मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के या फिर प्रधानमंत्री रहेंगे या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनके मंत्री और विपक्ष का कोई बड़ा नेता रहेगा, जिसके चलते एक पीआईएल दाखिल की गई थी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विवाद काफ़ी बड़ा था। इसके ऊपर कई एक पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन बहुमत होने के चलते ये कानून पास हुआ था। अब उसको जो है तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलने के बाद क्या कुछ उसके ऊपर हुआ है मैं आपको बता दूं कि इंडिया लीगल के मुताबिक अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इश्यूज अ नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन आल्सो ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ESI on the petition challenging new law for the appointment and service condition of the Chief Election Commission and other election commissioners। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये इसको देखकर और आपको समझ में ही आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो एक नोटिस जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को जो मौजूदा है, इलेक्शन कमीशन को भी, जो चुनाव आयोग है उसको भी, कौन से इस पे जो पिटीशन चल रही है, पिटीशन चैलेंजिंग द न्यू लॉ फॉर द अपॉइंटमेंट यानी कि उसको जो है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन को चुनने के जो कानून लाया गया है उसको लेकर जो है तो मैं आपको बता दूं कि एक जो पिटीशन दायर की गई है उसके ऊपर जो है तो सवाल खड़ा हो चुका है और उसके बाद जो है तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो है तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट को भी और इलेक्शन कमीशन को भी जो सवाल पूछा गया है अब उसके ऊपर उनको जवाब देना होगा। ये अगर देखा जाए तो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए जो तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है तो एक बहुत बड़ा पहल है कि इस तरह से डेमोक्रेसी को बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इस कानून को लेकर लगातार जो तो आम आदमी पार्टी और कई एक विपक्षी दलों ने इसके ऊपर आपत्ति भी जताई थी, क्योंकि आप जानती हैं कि भारत के अंदर किसी भी संस्था का एक होटो छोड़ सकता है और इसके अंदर अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री भारत का चाहे वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई भी हो, उनका और दोस्तों उनके जो तो मंत्री इसके अंदर आने वाले थे और साथ ही साथ अपोजिशन का लीडर। तो अगर वोटिंग की जाती तो मेजॉरिटी में सरकार की तरफ का ही जो है तो आदमी चुन कर आ सकता था। इसके ऊपर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता ने भी काफ़ी जो है तो दिलचस्प जो है तो एक्सप्लेनेशन दिया था और उसके ऊपर जो तो कई एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं ने भी जो है तो मैं आपको बता दूँ कि बात रखी थी ताकि इस तरह का चैलेंजिंग कानून भारत देश के अंदर ना आया जाए और जिससे जो है तो भारत के अंदर जो तो जितने भी इलेक्शन होते हैं वो सीधी तौर पर साफ तौर पर हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जो सरकार की मंशा थी और अब जो है तो सरकार के ऊपर जिस तरह से सवाल किए गए उसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अब जवाब में भारतीय जो है तो गवर्नमेंट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से जवाब देंगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले ही कई एक जो है तो विवादों के चलते विवाद में फंसा हुआ है। अब इस तरह का जो है तो ये चीज़ उसके सामने आई है तो क्या कुछ जो है तो मैं आपको बता दूँ होगा। दोस्तों अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चीज़ ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर जिस तरह से सवाल बार बार खड़े किया जा रहा था कि वो फिक्स है
या फिर फिक्स कर दिया गया है? क्योंकि इससे पहले भी मैंने अपने चैनल के ऊपर भी एक वीडियो डाली थी जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कांग्रेस या फिर विपक्षी दल बाजा बजा रहे थे कि इसको बैन किया जाना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग ही पूरी तरह से हैक कर लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जिसकी मेजॉरिटी होंगी उसी की तरफ से उसी का जो तो आदमी वहां पर बैठेगा। इस तरह की बात आप तमाम ही जानते हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब उसके ऊपर पिटीशन आई है, उसके बाद जो तो सुप्रीम कोर्ट का जो तो ये ऑर्डर आ गया है कि अब उसको आप जवाब देना होगा। आप भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उसके ऊपर जवाब देंगी, ये लीगल कानून रहेगा या फिर ये कानून को निरस्त कर दिया जाएगा, ये अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से जो रणनीति हो रही है, जो कार्रवाइयाँ चल रही है चलो इलेक्शन कमीशन को लेकर, ये लगातार जो तो इलेक्शन कमीशन को उनके फेवर में करने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन पार्टीज का मानना ये है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वमन मेश्राम जो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है उनकी, वो लगातार ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि इस बार के इलेक्शन के अंदर जो है तो करो और मरो की स्थिति है। अगर इसको हमने नहीं किया, इस बार हमने नहीं किया, तो आने वाली नस्लें इसको भुगतेंगी। तो दोस्तों इसी तरह से अगर देखा जाए तो क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से एक तरफा करने की कोशिश की जा रही है या फिर एक तरफा कर दिया गया है, इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील तक अब मैदान में आ चुके हैं, जनता भी मैदान में है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियां ऑलरेडी जो है तो इसके ऊपर बातें कर रही है। ये तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात मसला यही है कि सत्ता में रहा जाए, और सत्ता में किस तरह से रहा जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन को ही जो है तो मैं आपको बता दूं हथियार बनाया जा रहा है या फिर उसको करप्ट किया जा रहा है या किसी ना किसी तरीके से इसको हैक करने की कोशिश की जा रही है। इसी ज़मीन में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पिटीशन दायर की गई है वो जिसने भी दायर की होगी वेल विशर है वो इंडियन डेमोक्रेसी का, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया, वो भी वेल विशर है इस डेमोक्रेसी का, ताकि हमारे भारत के अंदर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम फादर ऑफ जो तो डेमोक्रेसी है या मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो भी है, यहाँ पर भारत के अंदर जो तो डेमोक्रेसी बनी है, बड़ी है, और यहाँ पर ही इस तरह से इसको करप्ट किया जा रहा है, ये नहीं हो सकता है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल विंग हो, इसको लेकर जो तो आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी और इस तरह की आवाज़ें उठ रही है। तो आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो नोटिस का जवाब किस तरह से जो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देंगी, उसके ऊपर भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ताकि जो है तो हमें पता चले कि जो चुनाव आयोग को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट बचाने में कामयाब हुआ है और किस तरह से हम लोग जो तो इस चुनाव आयोग को बचाने में कामयाब हुए। क्योंकि आप जानती हैं कि भारत की डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए चुनाव आयोग का ज़िंदा रहना ज़रूरी है, या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग का निष्पक्ष रहना ज़रूरी है। चाहे वो कांग्रेस की तरफ से भी नहीं होना चाहिए, ना वो बीजेपी की तरफ से या अन्य किसी दल की तरफ से नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।